हेलो एवरीवन। स्टार्ट टुडेज टॉपिक फिजिक्स से है, भौतिक विज्ञान से है। और इसमें पहला सवाल है हमारा जो एमकेएस पद्धति में भौतिक राशियों की व्युत्पन्न मात्रक। तो राशि हमारी ये है आपकी, उसकी मात्रक। जैसे हम जानते हैं हमारा, जैसे लंबाई है, लंबाई हमारी एक भौतिक राशि है, उसका मात्रक होता है मीटर। जिससे किसी चीज को हम नापते हैं उसी को बोलते हैं मात्रक। ठीक है। पहला आपका है संवेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान वजन होता है, द्रव्यमान को हम किलोग्राम मीटर में कहते हैं, और वेग हमारा होता है द्रव्यमान का मात्रक इंटू वेग। ठीक है। और वेग बराबर होता है चाल। चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटे समय। ओके। तो दूरी आपकी मीटर हो गई और समय आपका सेकंड हो गया। इस तरह हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है किलोग्राम। इसको देखिए इस तरह से, थोड़ा सा करेक्शन करते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे ऐसा करेंगे। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। ओके। द्रव्यमान का मात्रक आपका होता है किलोग्राम। ठीक है। मल्टीप्लाई वेग का मात्रक मतलब चाल। चाल का मात्रक होता है मीटर बटे सेकंड। चाल का मात्रक कितना होता है? मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है। कितना होता है आपका? इसका मात्रक होता है आपका, ठीक है। तो संवेग हमारा हो जाएगा यहाँ पर मीटर अपॉन सेकंड होगा। यहाँ पे क्या होगा? मीटर अपॉन सेकंड होगा। क्योंकि देखिए द्रव्यमान, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है। और द्रव्यमान हमारा होता, द्रव्यमान जो हमारा होता है वो होता है हमारा किलोग्राम। द्रव्यमान को हम किससे करते हैं? किलोग्राम से करते हैं। क्योंकि किस चीज को द्रव्यमान हम करना तो वजन हमारा किलोग्राम से उसका मात्रक होता है। उसके बाद गुणे वेग, और वेग मतलब होता है चाल। चाल बराबर दूरी बटे समय, और दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड। ओके। तो ये हमारा आ जाता है संवेग का मात्रक बराबर द्रव्यमान का मात्रक गुणे वेग का मात्रक। और इसका कंप्लीटली हम जब बोलेंगे तो मात्रा हमारा हो जाए किलोग्राम गुणे मीटर बटे सेकंड। किलोग्राम आपका द्रव्यमान का हो गया, और वेग मतलब चाल होती है। वेग क्या होती है? हमारी चाल होती है। और चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी का मात्रक मीटर, दूरी को मीटर से नापते हैं, और समय का सेकंड। ओके। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल हमारा होता है, बल फोर्स होता है, और बल में क्या चीज होती है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल आप समझते हैं, बल में क्या होता है? किसी चीज से खींचते हैं या धक्का देते हैं तो उसमें क्या होता है? हमारा द्रव्यमान होता है, वजन उसमें लगता है। और उसमें जब कोई चीज गति करेगी तो त्वरण भी उत्पन्न होगा। ठीक है। द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो बल का मात्रक होता है द्रव्यमान का मात्रक गुणे त्वरण का मात्रक। तो द्रव्यमान आप जानते हैं किलोग्राम आपका हो गया, और त्वरण हमारा क्या होता है? त्वरण का मात्रक होता है मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। देखिए त्वरण किस कहाँ पे काम करता है? कोई दूरी पे, और दूरी आपकी मीटर हो गई दूरी, और उसमें कुछ समय भी लगा होगा। तो मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इस तरह से हमारा हो जाता है। और किलोग्राम, देखिए किलोग्राम भी ऐसी होगा, ध्यान रखिए। ये थोड़ा सा सही नहीं लिखा है। यहाँ पे देखिए ये किलोग्राम है मल्टीप्लाई। ठीक है। और आपका यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर इस तरह से होगा आपका सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो देखिए बल का मात्रा द्रव्यमान का मात्रा गुणे त्वरण का मात्रा। द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम, द्रव्यमान को नापते हैं किलोग्राम से, त्वरण का मात्रा होता है मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। तो मीटर को, मीटर हमारा क्या होता है? मीटर, द्रव्यमान त्वरण का मात्रा मीटर, मीटर और अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है। इस तरह से लिख दिया। और इसको हम बल का मात्रक जो होता है हमारे न्यूटन में, फिजिक्स में जब सवाल वगैरह कराएंगे तो इसका मात्रक हमारे न्यूटन में इसको माना जाता है। और एक न्यूटन बराबर हम कह सकते हैं कि एक न्यूटन बराबर, यही वैल्यू हम इसको मान सकते हैं। एक न्यूटन बराबर हमारा कितना होता है? किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और इसको न्यूटन भी कहते हैं। तो बल का मात्रक बराबर होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण आपका फॉर्मूला होता है। और बल का मात्रक द्रव्यमान का मात्रक गुणे त्वरण का मात्रक। और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम आपका हो गया, त्वरण का हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और किलोग्राम, किलोग्राम यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, इसको हम न्यूटन भी कहते हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक न्यूटन, ओके, एक न्यूटन बराबर एक किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अगला देखते हैं, कार्य बराबर बल गुणे दूरी। देखिए जब हम कार्य, क्या होता है कार्य का मतलब ये होता है कोई भी कार्य करेंगे उसमें बल लगेगा, फोर्स लगेगा। और कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें मूवमेंट होता है, उसमें कोई दूरी तय करनी पड़ती है। तो कार्य बराबर आपका हो गया बल गुणे दूरी। तो कार्य का मात्रक क्या हो गया आपका? बल का मात्रक गुणे दूरी का मात्रक। अब देखिए बल मात्रक, बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक हमने निकाला अभी। बल का मात्रक किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, वही सेम चीज हमने यहाँ पे उतार के रख दी।
ठीक है, बल का मात्रक। और दूरी, हमारी दूरी किससे नापते हैं, मीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं, मीटर से। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। देखिए मीटर यहाँ पे है, मीटर यहाँ पे, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीटर पे घात एक, इस पे घात एक, घात जुड़ जाएगी तो मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है, कार्य का मात्रक जो होता है हमारा, उसे हम न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू पूरी आपकी हो जाती है न्यूटन। तो न्यूटन हम कह दिया, और मीटर ऑलरेडी यहाँ पे है तो न्यूटन मीटर कह दिया। और एक जूल बराबर, इसे हम एक जूल बराबर होता है न्यूटन मीटर, और कार्य के मात्रक को हम जूल भी कहते हैं। ओके, फिर दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। कार्य बराबर होता है हमारा फॉर्मूला बल गुणे दूरी, और कार्य का मात्रक होता है बल का मात्रक गुणे दूरी का मात्रक कहेंगे। और बल ऑलरेडी आपको निकाल चुके हैं, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये बल का हो गया, गुणे दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो किलोग्राम मीटर, मीटर पे देखिए मीटर 2 है तो मीटर पे घात 2 और बटे सेकेंड स्क्वायर। और कार्य का मात्रक हमारा देखिए पूरा हमारा क्या हो गया, पूरा हमारा न्यूटन है, निकाला था, इसे हमने न्यूटन लिख दिया और इस मल्टीप्लाई, और मीटर आपका है ये मीटर, और न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल हम इसको मान के चलते हैं। तो कार्य के मात्रक को हम जूल भी कहते हैं। इस तरह से हमारा ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, इसी के आगे हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। आवेग, आवेग बराबर होता है हमारा बल गुणे समय। देखिए आवेग बराबर हमारा बल गुणे समय होता है। आवेग उसे कहते हैं जहां पर हमारा कोई बल लगता है। देखिए कार्य में क्या होता है, बल और दूरी दो चीजें होती हैं। कोई कार्य करते हैं दूरी भी तय करेंगे, लेकिन आवेग में क्या होता है, आवेग में हमें एक समय दिया जाता है और एक बल लगता है, लेकिन दूरी इसमें काम नहीं करती है। तो आवेग बराबर हो गया आपका बल गुणे समय, और आवेग का मात्रक बल का मात्रक गुणे समय का मात्रक, और बल का मात्रक ऑलरेडी हमें पता है किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, यहां से देख लेंगे। ठीक है, बल का मात्रक, और उसके बाद आपका है समय का मात्रक सेकेंड होता है, किलोग्राम। देखिए किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड हमने लिख दिया, किलोग्राम मीटर अपॉन, देखिए अब देखिए सेकेंड, एक यहां से एक कट जाएगा तो सेकेंड बचेगा आपका, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड बचेगा। तो आवेग का मात्रक आपका हो जाता है न्यूटन। देखिए ये वैल्यू हमारी किसके बराबर है, ये हमारी वैल्यू है न्यूटन के बराबर, तो न्यूटन हो गया। और बचा क्या आपका न्यूटन, न्यूटन और सेकेंड, किलोग्राम न्यूटन सेकेंड। देखिए हाँ यस, ये देखिए किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड है, किलोग्राम, ये कटेगा नहीं, सॉरी ये कटेगा नहीं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया मैंने। हाँ यस, ये कटेगा नहीं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये कटेगा नहीं है। ठीक है, ये कटेगा नहीं। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो आपका न्यूटन के बराबर है, तो यहाँ पे दिया गया न्यूटन के बराबर, और बचा आपका सेकेंड, ये हमारा ठीक है। ठीक है, ये तो न्यूटन सेकेंड आपका आवेग का मात्रक हमारा हो जाता है न्यूटन सेकेंड, और कार्य का मात्रक हो जाता है न्यूटन मीटर, इतना ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट आपका है चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक, और दूरी नापते हैं मीटर में और समय मापते हैं सेकंड में, तो मीटर अपॉन सेकंड, और इसे ऊपर ले जाएंगे तो मीटर सेकंड पावर -1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका आयतन। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और जानते हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी हो तो मीटर में नापते हैं, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, 3 बार तो मीटर पे घात 3 हो गया। अब नेक्स्ट आपको करते हैं घनत्व। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। किसी भी वस्तु की में, किसी वस्तु में घनत्व का मतलब होता है उसमें उसका द्रव्यमान भी होगा और कोई उसकी लंबाई चौड़ाई भी होती है। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, और द्रव्यमान आप जानते हैं किलोग्राम होता है, और आयतन हमने निकाला मीटर क्यू होता है, किलोग्राम बटे मीटर क्यू लिख दिया, और मीटर क्यू ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में चल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आपका देखिए गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा फॉर्मूला होता है हाफ इंटू द्रव्यमान इंटू वेग स्क्वायर, इसको बाद में एक्सप्लेन कर देंगे। एक बार फिर देख लेते हैं। देखिए संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, संवेग का मात्रक बराबर द्रव्यमान का मात्रक गुणे वेग का मात्रक, और द्रव्यमान को नापते हैं किलोग्राम में। ओके, और वेग मतलब होता है चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, और दूरी को हम नापते हैं मीटर से, और चाल को मापते हैं सेकेंड, सॉरी चाल बराबर दूरी बटे समय और समय का मात्रक सेकेंड। ठीक है, वेग को हम चाल भी कह देते हैं, चाल बराबर दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड। नेक्स्ट देते हैं बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल का मात्रक होता है द्रव्यमान का मात्रक गुणे त्वरण का मात्रक, तो बल का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक हमारा किलोग्राम हो गया, त्वरण का मात्रक तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो देखिए किलोग्राम
मीटर, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख दिया, और किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर को हम न्यूटन भी कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर होता है। अब नेक्स्ट आपका कार बराबर बल गुणे दूरी, तो कार का मात्रा बराबर बल का मात्रा गुणे दूरी का मात्रा। बल का मात्रा ऑलरेडी हमें दिया गया, बल का मात्रा यहाँ से निकाला हमने, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर हो गया, और मल्टीप्लाई दूरी का मात्रा आपका मीटर हो गया। अब किलोग्राम मीटर स्क्वायर, देखिए मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और ये आपको पता है ये वैल्यू जो है आपकी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये हमारी न्यूटन होती है। ओके, न्यूटन दी हुई है, तो इतनी जगह पे हमने क्या लिख दिया, न्यूटन लिख दिया, और बचा मीटर, मीटर यहाँ पे लिख दिया। हम ये भी कह सकते हैं 1 जूल में कितना होता है, न्यूटन मीटर होता है, 1 जूल बराबर न्यूटन मीटर होता है, और कार्य की मात्रा को हम जूल भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे आवेग बराबर बल गुणे समय, आवेग का मात्रक होता है बल के मात्रक गुणे समय का मात्रक, और बल का मात्रक ऑलरेडी हमें पता है किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर इसका हो गया, और समय का मात्रक होता है सेकंड। अब देखिए किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन बोलते हैं, न्यूटन लिख दिया, बचा सेकंड, सेकंड यहाँ पे कटेगा कुछ भी नहीं, थोड़ा ध्यान नहीं दिया था इसलिए। नेक्स्ट आपका चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी का मात्रक समय का मात्रक, दूरी नापते हैं मीटर से और समय मापते हैं सेकंड से, और मीटर और सेकंड ऊपर ले आएंगे तो इस टाइप से भी इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आयतन, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई की मात्रा मीटर, चौड़ाई का वो मीटर, तीनों में लिखेंगे क्योंकि आयतन में 3 चीज होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, मीटर मीटर लिख दिया 3 बार, मीटर पे खाद 3। नेक्स्ट आपका घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, और द्रव्यमान को नापते हैं किलोग्राम से, आयतन होता है मीटर क्यू, यहाँ से निकला हमने मीटर क्यू, और जब मीटर क्यू ऊपर ले आए तो किलोग्राम मीटर पावर -3 हो जाएगा, क्योंकि नीचे ही खाद ऊपर ले आए तो माइनस में चढ़ जाती है। अब गति ऊर्जा इसको आई विल एक्सप्लेन दिस इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, इसको हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करके थोड़ा फॉर्मूला बता दिया बस। आई होप यू एंजॉयड माई क्लास। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।